CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर शहर की जनता और यूटी कर्मचारियों ने भाजपा की केंद्र सरकार और प्रशासन से आर पार की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने की पूरी तैयारी कर ली है। यूटी पावरमैन यूनियन के आह्वान के अनुसार 22 फरवरी से 24 फरवरी तक बिजली की हड़ताल रहेगी। इस हड़ताल को टालने के लिए आज यूटी पावरमैन यूनियन के पदाधिकारियों को प्रशासक के सलाहकार ने बुलाया भी, लेकिन यूटी पावरमैन यूनियन हड़ताल करने पर अडिग है। सेक्टर 17 शिवालिक व्यू होटल के कोने पर 22 फरवरी से हड़ताल के समर्थन में सैकड़ों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। आंदोलन की तैयारी को लेकर यूटी पावरमैन यूनियन के प्रधान ध्यान सिंह और महासचिव गोपाल दत्त जोशी ने सीएनई न्यूज को बताया, इसे जरूर सुने। इससे पहले शहर ही नहीं बल्कि देश की जनता से आग्रह है कि इस पूरी रिपोर्टिंग को जरूर सुने ताकि आपको पता चल सके कि किस प्रकार से आपके ऊपर बिजली गिरने वाली है। सबसे पहले सुनते हैं यूटी पावरमैन यूनियन के प्रधान ध्यान सिंह को। देखिए जी, जैसे आप जानते हैं कि काफ़ी लंबे समय से जो महकमे का निजीकरण किया जा रहा है, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और हमने कई बार सरकार को मेमोरेंडम भी दिए थे, लेकिन सरकार ने हमारी बात को नहीं सुना और लगातार कई बार मेमोरेंडम देने के बाद भी जब बात नहीं बनी तो सरकार ने जो निजीकरण का फैसला था इसको आगे बढ़ाते गए और आज इस दौर तक पहुंच चुके हैं कि महकमे को बेचने की कार्रवाई शायद वो 25 मार्च तक पूरी कर देंगे। हमारे पास कोई चारा बचा नहीं था, क्योंकि महकमा जैसे आप जानते हैं कि कई बार हमने पहले ही बताया कि बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा था, प्रॉफिट में था, कोई कारण नहीं था इसको प्राइवेट करने का। लेकिन सरकार क्योंकि पता नहीं किस पॉलिसियों के तहत बहुत अपने आप को असहाय महसूस कर रही है कि एक अच्छे चलते बड़े महकमे को बेचने पे उतारू है, तो हमारे पास चारा कोई नहीं बचा। इसीलिए हम 22, 23 और 24 फरवरी को हड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो महकमा हमने अपने पता नहीं कई वर्करों की कुर्बानी दे के बनाया है, उस महकमे को आज बेचने पे उतारू हैं। और बेचने की जो कोई पॉलिसी होती तो बात समझ में आती, लेकिन पूरे देश में ऐसी कोई पॉलिसी है नहीं जिसके तहत गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को सीधा ही प्राइवेट हाथों में बेच दिया जाए। लेकिन सरकार किसी बात पे भी अपने आप को हमें नहीं बता पा रही कि मैं कुल मिलाकर ध्यान सिंह ये कह रहे हैं कि काफी कुर्बानियां देकर के बिजली विभाग को खड़ा किया गया था और उसके बाद प्रॉफिट में आने के बाद बेवजह इस विभाग का निजीकरण हो रहा है, जिसके खिलाफ आंदोलन की पूरी तैयारी हो चुकी है, जो 22 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक चलेगा। अब हम बात करते हैं गोपाल दत्त जोशी से, जो यूटी पावरमैन यूनियन के महासचिव हैं। इनको बुलाया गया था एडवाइजर की ओर से, जो एडमिनिस्ट्रेटर का एडवाइजर होता है, उन्होंने बुला करके इनको समझाने की भी कोशिश करी थी। क्या बात हुई आपकी इस आंदोलन को लेकर के जो कल से आपका चलने जा रहा है? मतकर जी, पहले तो मैं आपको जनता की आवाज़ को, कर्मचारियों की आवाज़ को लोगों में ले जाने के लिए आपका आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि आपने एक जन आंदोलन का रूप देने में भी आपका भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, जो सच्चाई लोगों के सामने आप लेके गए हैं। हमारे प्रधान जी ने जो लगातार सरकार वायलेशन कर रही है रूलों की, रेगुलेशंस की, और एक मुनाफे में चल रहे डिपार्टमेंट को प्राइवेट सरकार कर रही है, सारी जो है वो प्रक्रियाओं की छक्के टांग के, रूलों को छक्के टांग के उसका जिक्र किया है। जहाँ तक आज की मीटिंग का सवाल है, ये भी हमारे प्रधान जी ने जिक्र किया कि जून के महीने से जब से सरकार ने यह फैसला किया, उस टाइम से लेके हम संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष के दौरान कितनी रैलियां, रोष प्रदर्शन, धरने, हड़तालें हुई हैं और हमने सैकड़ों में हम कह सकते हैं दर्जनों जो मेमोरेंडम ज्ञापन चंडीगढ़ के प्रशासक, एडवाइज़र, फाइनेंस सेक्रेटरी, चीफ इंजीनियर, बिजली मंत्री, तमाम अथॉरिटी को हमने दिए हैं। उनको आज हमने ये भी जिक्र किया कि देखो जी, हम आज तक कितने ही हमने जो है आपको ज्ञापन दिए हैं, लेकिन सरकार ने हमारी कोई भी बात के ऊपर जो है गौर नहीं किया। अगर ये गौर किया होता तो जितनी वायलेशन हुई हैं टेंडर शुरू होने से पहले
बिडिंग डॉक्यूमेंट अगर ठीक से उसका नोटिफिकेशन की होती, उसको पब्लिक के ऊपर डोमेन में ले जाके ऑब्जेक्शन मांगे होते कंज्यूमर से, एम्प्लॉयज़ से, और उसके बाद कोई कार्रवाई की होती तो आज शायद ये नौबत नहीं आती। ये बातें हमने आज उस मीटिंग में उठाई है। उसके बाद जो गवर्नर साहब की, एडवाइस साहब की जो पावर है एडमिनिस्ट्रेटर की, उस टेंडर को करने की उनके पास पावर ही नहीं थी, फाइनेंशियल पावर। सेंट्रल गवर्नमेंट की हिदायत के बिना, जो कंसर्न मिनिस्टर है उनकी हिदायत के बिना, उनसे अप्रूवल लिए बिना जो है सरकार ने जो कार्रवाई की वो टोटली तौर पर जो है वो कार्रवाई गलत है। और दूसरी बात, हमने उनकी नॉलेज में ये भी बात लेके आए हैं कि भारत सरकार ने 2010 में एक फैसला किया था कि कोई भी टेंडर 10 लाख से ऊपर का आप उसको ऑनलाइन करेंगे, फिजिकल जो है वो टेंडर नहीं होएगा, मैनुअल नहीं होएगा, आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। लेकिन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन उसकी भी जो है वो वायलेशन की है। इस तरह के कई रूल्स हैं और हमने उनको ये सारी बातें बता के जब उन्होंने कहा कि आप अपना बताइए आप कहना क्या चाहते हैं, हमने कहा कि सरकार जो है, केंद्र की सरकार जिसने 24 दिसंबर को एक फ़ैसला किया है कि मिनट्स इशू किए उन्होंने कि जितनी भी हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं 8, हम सबके लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाएंगे। यूनिफॉर्म पॉलिसी बना के जो बात जो है फैसला हम कर लेंगे वो सारी जगह लागू होएगा। उसमें कंज्यूमर चॉइस की बात कही गई थी, कंपटीशन की बात कही गई थी, और ये भी कहा गया था कि सारी प्रक्रिया जो है आप पूरी करके जो भी डॉक्यूमेंट है, जो बिडिंग डॉक्यूमेंट अगर फाइनल करेंगे तो उसके हिसाब से आप कार्रवाई करो। आज की डेट में जो इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी है वो बिडिंग जो फाइनल नहीं है, बिडिंग डॉक्यूमेंट फाइनल नहीं है, ड्राफ्ट है, वो ड्राफ्ट के हिसाब से जो है सरकार जो है बिना जिसको मानने को भी तैयार नहीं है उसके हिसाब से आज चंडीगढ़ में जो काम किया गया है, टोटल जो है बिडिंग प्रोसेस से लेके जो कैबिनेट अप्रूवल तक वायलेशन है, मैटर सब जुडिस है। लेकिन सरकार जो है, कोर्ट ने कहा है कि आप कार्रवाई तो अपनी जो प्रोसेस आप कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस का मतलब ये नहीं कि आप अपना फाइनल डिसीजन करके आप LOI करके कंपनी के हैंडओवर अगर आप कर देंगे तो फिर बात कौन सी रह जाती है। इस करके सरकार को ये सारी बातें हैं, हमने उनकी नॉलेज में लेके आए हैं कि ये जो है वायलेशन की हुई है। कर्मचारियों के ऊपर भी उन्होंने बात की है। हमने उनको ये कहा है कि अगर कर्मचारियों की आप बात करते हैं तो सबसे पहले एक्ट के मुताबिक आपको ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है पब्लिश करनी चाहिए थी, उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए थी, जैसे पौंडीचेरी में हुआ, जैसे J&K में हुआ J&K में हुआ है, जहाँ पर ये पहले पॉलिसी बनाई गई, अभी वहाँ उनका प्रोसेस बाकी चला नहीं है, वहाँ पर ही जो है वो कर्मचारी जो है प्रोटेस्ट किया, तो उसके बाद जो है उन्होंने उस पॉलिसी को भी जो है ट्रांसफर पॉलिसी को भी रद्द करके उसको होल्ड ऑन अपॉन किया हुआ है। मैं जनता से चाहूंगा कि आप गोपाल दत्त जोशी को जरूर सुने, क्योंकि बिजली ये गिरने वाली सिर्फ आपके ऊपर है, कर्मचारियों पे बाद पे गिरेगी। ये ध्यान रखते हुए कल के आंदोलन को जो लेकर के जो गोपाल दत्त जोशी कह रहे हैं, इनको सुनना बहुत जरूरी है, चंडीगढ़ की जनता के लिए ही नहीं बल्कि देश की जनता के लिए। जी जोशी साहब, ये तो मैंने आपको वायलेशन की बात की है, जो हमने एडवाइस साहब की जानकारी में बात लेके आए हैं आज, और उन्होंने काफ़ी कुछ बातें एडमिट भी की हैं कि आप लोगों ने इनसे पहले क्यों बात नहीं की, इनसे पहले बात होनी चाहिए थी, कुछ पॉइंट इनके बिल्कुल ठीक हैं, उन्होंने उस बात को एडमिट किया है। हमने उसके बाद भी जो है जहाँ तक चंडीगढ़ की पब्लिक का इशू है उसके बारे में हम आपको कहना चाहेंगे कि जो चंडीगढ़ में बिजली बहुत सस्ती है, 300 यूनिट तक हमारा 250 रुपये यूनिट है, 301 से लेके 800 तक हमारा 4 रुपये 25 पैसे यूनिट है, 801 से ऊपर जितना भी यूनिट बनता है उसमें हमारा मैक्सिमम रेट जो है 4 रुपये 65 पैसे है बाई मंथली। और जो कंपनी जो एमिनेंट जो कंपनी है, जो इसका कलकत्ते में जो दफ्तर है, उस कलकत्ते का जो रेट है उनका पिछले साल का वो 25 यूनिट से जो है बिजली का रेट शुरू होता है, और 4 रुपये 99 पैसे से लेके 8 रुपये 92 पैसे जो है उनका 300 यूनिट से ऊपर का रेट है। इसलिए नेचुरली तौर पर जो पब्लिक की बात आप कर रहे हैं, पब्लिक को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि चंडीगढ़ में जो बिजली डिपार्टमेंट सस्ती बिजली देके भी पिछले 5 साल से प्रॉफिट में जा रहा है। पिछले 5 साल में हमने 1000 करोड़ जो है प्रॉफिट कमाया है। डिपार्टमेंट का टर्नओवर जो है वो 1000 करोड़ से ऊपर है। 25,000 की करोड़ की प्रॉपर्टी, 20,000 की करोड़ की प्रॉपर्टी जो अगर उसकी हम वैल्यूशन करें तो बनती है, उसको 1 रुपया जो है लीज पर सरकार दे रही है। ये पब्लिक प्रॉपर्टी की, पब्लिक मनी की सरेआम लूट है, क्योंकि ये पैसा पब्लिक के खून पसीने से टैक्स से बना हुआ जमा किया हुआ पैसा है जो पब्लिक की प्रॉपर्टी है। इसलिए ये जनता की जो बात है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक जो डिपार्टमेंट है, पब्लिक सेक्टर है, इसको इस तरह जो है पूंजीपतियों के हाथ में बेचना बिल्कुल किसी तरह वो ठीक नहीं है। और वो भी जो है उस कंपनी को, जिस कंपनी का हमने डाटा निकाला है, वो 2020 में जो है कंपनी बनी है, और 2020 में उस कंपनी ने अपने आप को जो है वो लॉस में शो किया है ताकि उसको कोई टैक्स ना देना पड़े। जब कलकत्ते में वहाँ पर जो है इस तरह का काम चल रहा है, जो कंपनी जो है सिर्फ अपने मुनाफे के लिए काम कर रही है, वो हमारे पावर मिनिस्टर ने उस बात को एग्री किया है
कि जो कलकत्ते की जो कंपनी है वो देश में सबसे महंगी कंपनी है। अगर आप उस महंगी कंपनी को अगर चंडीगढ़ में जो उसको आप ठेका दे रहे हैं 871 करोड़ में, तो नेचुरल तौर पर हम ये मान सकते हैं कि चंडीगढ़ के लोगों की जो है बिल्कुल सरेआम लूट होएगी, उनको बिजली के महंगे रेट देने पड़ेंगे। प्रीपेड के लिए आपने जो प्रोसेस शुरू किया हुआ है वो सारा कुछ जो है वो चंडीगढ़ की जो लोगों के जो गरीब लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनके हाथ से बिजली निकल जाएगी। इस करके ये आम लोगों की लड़ाई भी है। हमसे भी पूछ रहे हैं कि कहीं कल का आंदोलन ऐसा तो नहीं कि आज कल हड़ताल कैंसिल है, ऐसी बात भी आ रही है। हड़ताल कैंसिल नहीं है, क्योंकि हम देखो पहले तो हम एडवाइजर साहब का बहुत धन्यवाद भी करना चाहेंगे कि जो उन्होंने बहुत पोलाइटली अच्छे माहौल में बात की है और हमारी बात को सुना है। कम से कम पहली बार ये हुआ है पिछले 2 सालों में किसी अधिकारी ने बुला के हमारी बात सुनी है। लेकिन जो हमने बातें बताई है वो बातें उनके भी बस में नहीं है। उन्होंने कहा है कि आपकी बात, हमें कई बातें जो है वो ठीक लगती हैं, इन बातों के ऊपर जो है हमारी पावर नहीं है, हमारी कैपेसिटी नहीं है। अब आपकी बात को हम सरकार तक जो है केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे, ये उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है। इतने दिनों तक ये कहाँ थे जो जब आपने हड़ताल 72 घंटे की बुलाई, उसके बाद जो है प्रशासन के अधिकारी आपको बुलाते हैं, इतने दिनों से ये लोग कहाँ सोए थे जो अचानक आज नींद से निकल आते हैं? ये नेचुरली तौर पर इसके लिए हम चंडीगढ़ की पब्लिक को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हैं, पिंडू संघर्ष कमेटी हैं, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां हैं, किसान जत्थेबंदी हैं, चंडीगढ़ की तमाम ट्रेड यूनियंस हैं, जिन्होंने 7 फरवरी को अपनी सेमिनार करके 15 फरवरी को चंडीगढ़ प्रशासन को दिखा दिया कि ये लोग विरोधी जो फैसला है उसका लोग विरोध करेंगे। लोगों के विरोध को देखते हुए, एम्प्लॉय की हड़ताल को देखते हुए नेचुरली तौर पर सरकार को झुकना पड़ा है। उसी दबाव में जो है, बेशक दबाव में बुलाया, लेकिन बातचीत जो है हुई है, पहली बार जो है बातचीत हुई है, लेकिन वो बातचीत जो है वो बिल्कुल कोई कंक्लूजन पर जो है वो नहीं पहुंची है। सरकार जो है कोई निर्णय लेने की पावर में नहीं है, उनके पास कोई कैपेसिटी नहीं है निर्णय फैसला लेने की। इस करके बात उन्होंने कही है, लेकिन फिर भी जो है वो हमारी मजबूरी है कि सरकार अगर कोई फैसला नहीं ले रही है और सरकार लगातार जो उनका प्रोसेस चल रहा है, जो उनका LOI करना है, हैंड ओवर करना है, वो प्रक्रिया लगातार चल रही है। इसीलिए हमने फैसला किया है कि हड़ताल जो है बिल्कुल किसी भी हालत में रुकेगी नहीं, और हड़ताल जो है वो लगातार जो हमने जो शेड्यूल किया हुआ है उस दिशा में जो है 3 दिन की हड़ताल होएगी। और हम आपको ये भी बात कहना चाहते हैं, कुछ अधिकारी आम जो हमारी जो पब्लिक है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको थ्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एम्प्लॉय हड़ताल में जाएगा उसकी ब्रेक इन सर्विस करेंगे, कार्रवाई करेंगे, जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उनको निकाल देंगे। अगर इस तरह की जो भड़काने वाली कार्रवाई सरकार ने की, जो आज चीफ इंजीनियर ने जो है अपने अखबार में भर्सन दिया हुआ है, तो फिर ये हड़ताल जो है आगे बढ़ेगी और ये खतरनाक जो है रूप भी ले सकती है। ये भड़काने वाली जो है कार्रवाई ना की जाए। अगर सरकार ने इस तरह की कोई कार्रवाई की, फिर ये 3 दिन की हड़ताल जो आगे भी जा सकती है। उसके लिए सरकार का जो रिप्रेसिव एटीट्यूड है वो जिम्मेवार होगा। तो यहाँ की जनता तैयार रहे कि 72 घंटे के बाद भी इस हड़ताल को जारी रखा जा सकता है, क्योंकि प्रशासन अपने पर उतर आया है। तो ऐसे में कुछ और भी हो सकता है। ध्यानचंद जी से मैं बात करूंगा कि जिस तरह से आप लोग इस आंदोलन को और भी धारदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में जनता, यहाँ की जनता को कितना आप जागरूक देखते हैं? क्योंकि यहाँ की जनता को थाली में परोस कर खाने की आदत है, कोई परोस देता है तो खा लेता, अन्यथा चल रहा है। ऐसे में उनकी क्या स्थिति रहेगी? जैसा कि आप जानते हैं कि चंडीगढ़ में रहने वाले लोग काफ़ी समय पहले हमने फास्टब्रेक जो जत्थेबंदियाँ हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन वगैरह हैं, उनको साथ जोड़ने की कोशिश की। काफ़ी हद तक लोग हमारे साथ जुड़े भी, लेकिन खुलकर लोग बिल्कुल सामने नहीं आते। आना तो चाहिए था, क्योंकि ये महकमा जब बिक जाएगा तो बिजली उनकी भी पहुँच से दूर हो जाएगी। लेकिन क्योंकि लोगों को अभी तक पता नहीं चल रहा कि सिर्फ बिजली महकमा ही बिक रहा है, जबकि ये बिजली है आम लोगों की पहुंच से दूर होने वाली है। उनको आना चाहिए था। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि जो पिंडू संघर्ष कमेटी है और पिंडों में रहने वाले लोग हैं, वो खुलकर हमारे बिल्कुल समर्थन में आ रहे हैं और एक बहुत ही एक मूवमेंट बन गई है, वेव बन गई है। वो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। वो हमारे साथ खड़े हैं और पूरे दिल से, और लगातार आप देख भी रहे होंगे कि कई दिन से धरने, मुजाहरे, प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं हमारे समर्थन में। तो आपने सुना कि जो यूनियन है उनको कहा गया है कि आप आगे बढ़िए और हम आपके साथ हैं, और हमें लगता है कि आंदोलन वाकई खतरनाक मोड़ पर जा सकता है। हड़ताल बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। ऐसे में जनता को निकलना पड़ेगा, अन्यथा बिजली गिर सकती है आपके ऊपर, जैसे कि यूटी पावरमैन यूनियन के पदाधिकारियों ने आपके सामने ये सारी बातें। पूरे देश की जो ट्रेड यूनियन है, विशेष तौर पर जो बिजली की जत्थेबंदी है,
नेशनल काउंसिल एम्प्लॉइज और इंजीनियर्स, वो भी जो है पूरे तौर पर इसमें शामिल हो रही है। और चंडीगढ़ में जो वो प्रोटेस्ट में भी शामिल होंगे और पूरे देश में भी ये लड़ाई फैलेगी। पूरे देश में ये लड़ाई फैलेगी, तो सरकार भी समझ ले, प्रशासन भी समझ ले और जनता को भी समझना होगा। धन्यवाद जोशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।